हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने विंडोज़ और डोर्स का ऑप्शन देखा। इस वीडियो में हम स्टेयर्स का ऑप्शन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे 4 टाइप्स की स्टेयरकेस है। सबसे पहले है स्ट्रेट स्टेयर। तो आप ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे स्ट्रेट स्टेयर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ओपन का ऑप्शन है। तो ओपन जो है ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे टाइप से अलग अलग, क्लोज किया तो पूरा ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन है, तो पूरा ऐसे बॉक्स स्टेयरकेस बन जाएगा। ओपन, क्लोज या बॉक्स, कोई भी एक टाइप आप रख सकते हो। अभी हम पहले टाइप ओपन का देखेंगे। तो उसमें ज्योमेट्री के ऑप्शन है। यहाँ पे स्ट्रिंजर्स यानी उसका साइड का पोर्शन रहता है और कैरिज यानी उसका बैक सपोर्ट रहता है। आप ये देख सकते हो, ऐसे वो ऐड हो गया है। तो स्ट्रिंजर्स दोनों आप रख सकते हो, स्ट्रिंजर्स या कैरिज ओपन के केस में। फिर हम क्लोज के केस में जाते हैं तो उसमें कैरिज ऑफ हो जाता है और उसमें ओनली स्ट्रिंजर्स का ऑप्शन है। क्योंकि क्या हो जाता है, कैरिज उसको बैक सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पीछे से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है क्लोज के ऑप्शन में। फिर बॉक्स का ऑप्शन है, उसमें भी बैक साइड क्लोज हो जाता है, इसके लिए उसको स्ट्रिंजर्स की जरूरत, कैरिज की जरूरत नहीं है। और स्ट्रिंजर्स आप ले सकते हो एज अ साइड पोर्शन। फिर यहाँ पे हैंडरेल का ऑप्शन सारों के लिए है, क्लोज के लिए भी है, बॉक्स के लिए भी है, तीनों के लिए भी विजिबल है, हैंडरेल एंड रेल पाथ। तो हैंडरेल से क्या हो जाता है, ऊपर के टाइप आप देख सकते हो, ये लेफ्ट एंड राइट ऐसे हैंडरेल आ जाता है और उसका वो रेलिंग का पाथ भी आ जाता है। तो ये ऑप्शंस है। फिर यहाँ पे नीचे लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट यानी उसके पैरामीटर्स है, ओवरऑल उसको आपकी लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितना रखना है, तो वो आप चेंजेस यहाँ पे लेआउट पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइज का जो नाम लिखा है। फिर यहाँ पे ओवरऑल, ओवरऑल यानी आप ओवरऑल स्टेयरकेस की हाइट रख सकते हो। जब अगर आपका फ्लोर प्लान है तब डिजाइन करते समय ये वाले पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। ओवरऑल जो आपकी हाइट रहती है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसको आपको यहाँ पे पिन ओवरऑल हाइट का ऑप्शन है, तो उसको लॉक करना है। फिर नीचे आप राइजर की हाइट डाल सकते हो, फिर राइजर के काउंट डाल सकते हो। तो ओवरऑल हाइट डिवाइड बाय राइजर हाइट, तो ऐसा करके वो फॉर्मूला है। फिर आपको काउंट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे जब हम फ्लोर प्लान डेवलप करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स की थिकनेस है, तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। फिर अभी यहाँ पे ऊपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैरिज, ओपन में जाना पड़ेगा और स्ट्रिंजर्स और कैरिज का ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, तभी हमें नीचे के जो ये ऑप्शन है वो विजिबल हो जाएंगे। स्ट्रिंजर्स एंड कैरिज का ऑप्शन, अगर आपने इसको अनटिक कर दिया तो वो ऑप्शन विजिबल नहीं हो जाएंगे। देखिए, तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर हमें टिक करना है उसको। फिर अभी यहाँ पे कैरिज के पैरामीटर से उसकी डेप्थ आप चेंज कर सकते हो, उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से यहाँ पे चेंजेस हो रहे कैरिज पे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर, तो वो फ्लोर को पूरा ऐसे टच हो जाएगा। अगर उसको आपको ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे कैरिज स्पेसिंग है, तो सिंगल काउंट है अभी कैरिज का, तो उसके हम काउंट भी बढ़ा सकते हो, 1 2 या 3, जितने चाहिए उतने आप कर सकते हो कैरिज के स्पेसिंग यानी काउंट। तो ऐसे ये नीचे की डेप्थ चेंज हो रही है, फिर उसकी विड्थ चेंज हो रही है ओवरऑल। तो हमने 3 काउंट रखे थे तो 3 आ गए हैं। तो आप ऐसे बैक सपोर्ट दे सकते हो ओपन स्टेयरकेस को, सिंगल या जितने चाहिए उतने काउंट के हिसाब से दे सकते हो। फिर यहाँ पे रेलिंग्स का ऑप्शन है, तो रेलिंग्स का ऑप्शन भी विजिबल नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ये रेल पाथ का जो ऑप्शन है उसको टिक करना पड़ेगा। हैंड रेल के भी जो ऑप्शन है उसको टिक करना पड़ेगा, फिर ये रेलिंग का ऑप्शन हमें विजिबल हो जाएगा। तो उसके भी चेंजेस हम कर सकते हैं, हाइट कितनी रखनी है आपको रेलिंग की, फिर ऑफसेट, दोनों के बीच का ऑफसेट कितना रखना है, फिर सेगमेंट्स के हिसाब से उसका वो शेप आ जाएगा, राउंडेड या स्क्वायर। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स उतना वो सर्कुलर दिखेगा।
फिर रेडियस कम या ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर स्ट्रिंजर्स का ऑप्शन है, स्ट्रिंजर्स में अभी डेप्थ नीचे की तरफ जा रही है, फिर अगर विड्थ चेंज करते हो तो साइड की तरफ विड्थ के चेंजेस हो रहे हैं। स्ट्रिंजर्स यानी जो साइड का पोर्शन है तो वहाँ पे हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑफसेट है, तो स्टेयरकेस के बीच में और उसमें कितना ऑफसेट रखना है तो वो हम रख सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे स्ट्रेट स्टेयर के ऑप्शन हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एल टाइप स्टेयर। तो सिंपली जैसे एल का अल्फाबेट रहता है उसी हिसाब से आपको ये ऐसे ड्रॉ करना है एंड उसकी हाइट देनी है। तो ये हो गई एल टाइप की स्टेयरकेस। तो यहाँ पे ओपन रखना है उसको या क्लोज रखना है या बॉक्स करना है, जैसे चाहिए वैसे आप टाइप रख सकते हो। फिर स्ट्रिंजर्स चाहिए, कैरेज भी चाहिए, लेफ्ट हैंड रेल एंड रेल पाथ, ये सारे ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे लेआउट है उसका, तो लेआउट में यहाँ पे लेंथ 1 एंड लेंथ 2 है। तो ये एल शेप है, इसके लिए ये L1 की लेंथ ये वाली साइड है, फिर L2 किया तो ऊपर की लेंथ है, तो ऐसे ये वेरी हो जाएगा। फिर विड्थ, तो ऐसे ये दोनों की विड्थ चेंजेस हो रही है L1 एंड L2। फिर एंगल जो है L का कितना कैसे रखना है, 90 ही प्रॉपर रखे तो अच्छा है, या आप ऐसे इंक्लाइंड भी रख सकते हो। दूसरा चाहिए ऐसे क्रॉस में रखना है तो वैसे भी आप रख सकते हो। फिर ऑफसेट कितना रखना है आपको, बीच वाला जो लाइनिंग है, जो स्टॉप है दोनों के बीच में, वो कितना रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस लेआउट में मिलेंगे आपको। ओवरऑल एंड राइजर, हाइट एंड राइजर काउंट, ये एडजस्टमेंट है, आपको फ्लोर प्लान के टाइम पे काम आएंगे। फिर यहाँ पे कैरेज का ऑप्शन, कैरेज में भी उसकी अब डेप्थ विड्थ जैसे मैंने स्ट्रेट स्टेयर में बताया था वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। यहाँ पे कैरेज स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हो। फिर रेलिंग का ऑप्शन है, रेलिंग के पैरामीटर्स भी आप वैसे ही चेंजेस कर सकते हो उसमें, सेगमेंट्स, रेडियस। फिर यहाँ पे स्ट्रिंजर्स का ऑप्शन है, तो स्ट्रिंजर्स में भी आप उसकी विड्थ, डेप्थ ये सब चेंज कर सकते हो। और ये स्प्रिंग फ्रॉम फ्लोर वो ऑप्शन भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया एल टाइप स्टेयर। फिर यहाँ पे आता है यू टाइप स्टेयर, तो ये भी अल्फाबेट की तरह ही है। तो ये हो गई यू टाइप स्टेयर। फिर इसमें भी ओपन, क्लोज एंड बॉक्स, ऐसे 3 टाइप्स है। फिर बॉक्स में हम देखते हैं तो ओनली स्ट्रिंजर्स विजिबल हो जाता है, क्लोज में भी सेम, ओपन में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, स्ट्रिंजर्स एंड कैरेज का। एंड ये ऑप्शन तो सभी के लिए है, हैंड रेल एंड रेल पाथ, जो कि कॉमन ऑप्शन है। फिर इसका भी लेआउट इंपॉर्टेंट है। लेआउट में क्या आ जाता है यहाँ पे, पहले तो इसका ओरिएंटेशन है, लेफ्ट की साइड चाहिए या राइट की साइड चाहिए, तो ऐसे वो चेंजेस हो जाएंगे। फिर लेंथ 1 और फिर लेंथ 2, तो दोनों जो है उसमें चेंजेस हो जाएगा, दोनों साइड का जो पोर्शन है। फिर विड्थ जो है, विड्थ चेंज हो जाएंगी ओवरऑल। फिर यहाँ पे आप ऑफसेट भी वहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे कैरेज का ऑप्शन है, जो कि सिमिलर ऑप्शन है, सारे इसमें कॉमन ऑप्शन है कैरेज का। फिर रेलिंग्स एंड स्ट्रिंजर्स, और यहाँ पे स्टेप्स की थिकनेस भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा रखनी है तो हम ज़्यादा भी रख सकते हैं स्टेप्स की थिकनेस। और अगर आपको डेप्थ भी उसकी इंक्रीज करनी है तो डेप्थ के ऑप्शन पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, एंड फिर यहाँ पे आप डेप्थ भी उसकी इंक्रीज कर सकते हो। तो इसे कम ज़्यादा आप रख सकते हो, कोई भी इसमें डिज़ाइन आप ऐसे बना सकते हो। तो ये स्टेप्स का ऑप्शन है। तो ये हो गया यू टाइप स्टेयर। एंड लास्ट है हमारा स्पाइरल स्टेयर। तो ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो उसमें भी टाइप्स है, ओपन रखना है आपको, उसको पूरा तरीके से क्लोज रखना है या बॉक्स रखना है। तो बॉक्स में यू है ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे स्ट्रिंजर्स का ऑप्शन आ जाता है, और क्लोज में दोनों के ऑप्शंस आ जाते हैं, ओपन में दोनों के ऑप्शंस। फिर यहाँ पे अभी ये स्पाइरल स्टेयरकेस है तो उसके लिए सेंटर पोल तो चाहिए रहता है, तो ये ऑप्शन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पोल आ जाएगा। और फिर नीचे उसके चेंजेस के ऑप्शन है। फिर हैंड रेल
हैंड रेल जो है इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, जैसे चाहिए वैसे हम रख सकते हैं। फिर रेल पाथ इनसाइड आउटसाइड, तो स्पाइरल स्टेयरकेस के लिए थोड़े ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर लेआउट आपको काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए या क्लॉकवाइज चाहिए, तो ये आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हो। फिर रेडियस जो है ओवरऑल रेडियस के हिसाब से ये चेंजेस हो जाएंगे। तो देखिए रेडियस के हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो रहा है, जैसे वो उसको टच हो रही है स्पाइरल स्टेयरकेस। और अगर उसका रेडियस ज़्यादा है तो पोल और स्टेयरकेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, गैप इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ये विड्थ भी दे सकते हो, विड्थ कितनी रखनी हो स्टेयरकेस की। फिर ये राइज एंड ऑल ओवरऑल ऑप्शन है। फिर स्टेप्स की थिकनेस है, वो अगर आपको चेंज करनी है, बढ़ानी है, तो आप वो बढ़ा सकते हो। ऐसे पूरी तरीके से क्लोज भी आप उसको कर सकते हो, या फिर कम भी रख सकते हो, ओपनिंग भी रख सकते हो उनके बीच में। फिर डेप्थ देनी है तो डेप्थ यहाँ से आप दे सकते हो। फिर सेगमेंट्स के ऑप्शन, पहले आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर वो इंक्रीज हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, वो जो हमारी स्पाइरल स्टेयर है वो स्मूथ हो जाएगी, तो उसके लिए वो ऑप्शन है। यहाँ पे लेआउट में रिवर्स का ऑप्शन है, तो रिवर्स से क्या हो जाएगा, उसके टर्न्स बढ़ जाएंगे, उसका रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा कि आपको कितने डिग्रीज में उसको रोटेट करना है। तो ये ऑप्शन इधर रिवर्स में है, और इसका विड्थ का ऑप्शन है यहाँ पे, और रेडियस का ऑप्शन है, ओवरऑल रेडियस का कितना आपको कम ज़्यादा रखना है वो आप कर सकते हो लेआउट में। फिर यहाँ पे कैरेज का ऑप्शन है जो कि सबके लिए सेम है, कैरेज, रेलिंग एंड स्ट्रिंजर्स। तो यहाँ पे चेंज जो है वो सेंटर पोल का ऑप्शन है, तो वो हम देखें। तो सेंटर पोल के ऑप्शन पे हमने ऊपर क्लिक किया है, इसके लिए उसके ऑप्शन हमें विजिबल हो रहे हैं। तो सेंटर पोल की एक तो हम रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिर यहाँ पे उसके सेगमेंट्स हम बढ़ा सकते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए। फिर हाइट जो है, हाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई रेडीमेड स्पाइरल स्टेयर। अगर आपको एरे कमांड से स्पाइरल स्टेयरकेस बनानी नहीं आती तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। मेरा मोटिव यही है कि 3ds Max सॉफ्टवेयर के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं। सो दोस्तों, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।